तब यीशु के सामने एक ऐसा व्यक्ति लाया गया जो प्रेत आत्मा से पीड़ित था। वो अंधा तथा गूंगा था। यीशु ने उसे स्वस्थ कर दिया। परिणाम स्वरूप वो व्यक्ति बातें करने और देखने लगा। सभी भीड़ चकित रह गई। मौजूद लोग आपस में विचार कर रहे थे, कहीं यही दाविद का वो वंशज तो नहीं। किंतु ये सुनकर फरीसियों ने इसके विषय में अपना मत दिया। ये व्यक्ति केवल प्रेतों के प्रधान शैतान की सहायता से प्रेतों को निकाला करता है। उनके विचारों के विषय में मालूम होने पर यीशु ने उनसे कहा, कोई भी ऐसा राज्य जिसमें फूट पड़ी हो मिट जाता है। कोई भी नगर या परिवार फूट की स्थिति में स्थिर नहीं रह पाता। यदि शैतान ही शैतान को बाहर निकाला करे तो वो अपना ही विरोधी हो जाएगा। तब भला उसका शासन स्थिर कैसे रह सकेगा? यदि मैं प्रेतों को शैतान के सहयोग से बाहर निकाला करता हूँ, तो फिर तुम्हारी संतान उनको कैसे बाहर करती है? परिणाम स्वरूप वे ही तुम पर आरोप लगाएंगे। परंतु यदि मैं प्रेतों को परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बाहर कर रहा हूँ, तो ये साबित हो गया है कि तुम्हारे बीच परमेश्वर का राज्य आ चुका है। भला ये कैसे संभव है कि कोई किसी बलवान व्यक्ति के घर में प्रवेश कर उसकी संपत्ति लूट ले? हाँ, यदि बलवान व्यक्ति को पहले बांध दिया जाए तब उसकी संपत्ति को लूट लेना संभव है। वो जो मेरे पक्ष में नहीं मेरे विरुद्ध है, और वो जो मेरे साथ इकट्ठा नहीं करता वो बिखेरता है। इसलिए तुमसे मेरा कहना यही है, लोगों द्वारा किया गया कोई भी पाप, कोई भी परमेश्वर निंदा क्षमा के योग्य है, किंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। यदि कोई मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध कुछ कहे, उसे क्षमा कर दिया जाएगा, किंतु यदि कोई पवित्र आत्मा की निंदा में कुछ कहता है तो उसे क्षमा नहीं किया जाएगा, ना तो इस युग में और ना ही आने वाले युग में। यदि पेड़ अच्छा है तो फल भी अच्छा ही होगा, और यदि पेड़ अच्छा नहीं है तो उसका फल भी अच्छा नहीं होगा। पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। अरे तुम जो विषैले सांप की संतान हो, भला तुम्हारे बुरे होने पर तुम्हारे मुख से अच्छी बातें कैसे निकल सकती हैं? क्योंकि मुख से वही मुखरित होता है जो हृदय में भरा होता है। भला व्यक्ति स्वयं में भरे हुए उत्तम भंडार में से उत्तम ही निकालता है, तथा बुरा व्यक्ति स्वयं में भरे हुए बुरे भंडार में से बुरा। तुम पर मैं ये स्पष्ट कर रहा हूँ, हर एक व्यक्ति न्याय दिवस पर अपने निराधार शब्दों का हिसाब देगा, क्योंकि अपने शब्दों के द्वारा ही तुम निर्दोष या दंडित घोषित किए जाओगे। कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने यीशु से विनती की, गुरुवर, हम आपसे कोई अद्भुत चिन्ह देखना चाहते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ये दुष्ट तथा परमेश्वर के प्रति निष्ठाहीन पीढ़ी अद्भुत चिन्ह की लालसा करती है, फिर भी इसे भविष्यद्वक्ता योना के चिन्ह के अतिरिक्त कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। ठीक जैसे भविष्यद्वक्ता योना 3 दिन और 3 रात विशालकाय जल जंतु के पेट में रहे, मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रात भूमि के भीतर रहेगा। न्याय दिवस पर नीनवे नगर की जनता इस पीढ़ी के साथ उपस्थित होगी और इसे धिक्कारेगी, क्योंकि उसने तो भविष्यद्वक्ता योना के प्रचार के परिणाम स्वरूप पश्चाताप कर लिया। किंतु यहाँ तो वे हैं जो भविष्यद्वक्ता योना से भी बढ़कर हैं। न्याय दिवस पर दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के साथ खड़ी होगी और इसे धिक्कारेगी, क्योंकि वो पृथ्वी के छोर से यात्रा कर राजा शलोमोन के ज्ञान को सुनने आई थी। किंतु यहाँ तो वो हैं जो राजा शलोमोन से भी बढ़कर हैं। जब दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति में से बाहर आ जाती है, वो निवास स्थान की खोज में सूखे स्थानों में फिरती है, किंतु उसे निवास स्थान प्राप्त नहीं हो पाता। तब वो सोचती है कि मैं जिस निवास स्थान को छोड़कर आई थी वहीं लौट जाऊं। वो वहां लौटकर उसे खाली, साफ और सुथरा पाती है। तब वो जाकर अपने से अधिक बुरे 7 आत्मा और ले आती है, और वे सब उस व्यक्ति में प्रवेश कर उसमें अपनी घर बना लेती हैं। तब उस व्यक्ति की स्थिति पहले से खराब हो जाती है। यही स्थिति होगी इस दुष्ट पीढ़ी की भी। जब यीशु भीड़ से बातें कर रहे थे, उनकी माता तथा उनके भाई उनसे भेंट करने की प्रतीक्षा में बाहर ठहरे हुए थे। किसी ने उन्हें सूचित किया, आपकी माता तथा भाई बाहर आपसे भेंट करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने यीशु को यह सूचना दी थी, उससे यीशु ने पूछा, वास्तव में कौन है मेरी माता और कौन है मेरा भाई? तब अपने शिष्यों की ओर संकेत करते हुए यीशु ने कहा, ये है मेरे भाई, मेरी बहन तथा मेरी माता। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, वही है मेरा भाई, मेरी बहन तथा मेरी माता।